धन्यवाद बोल रहा हूँ। कहाँ से? यूपी से। यूपी से जी। यूपी कौन सी जगह से भाई? बागपत जिला। बागपत से? जी जी फरमाइए। जी। मैं कहता हूँ आप मौलाना है, थोड़ा सवाल ये था आपसे। किसको फोन किया आपने? जी यूसुफ वापी के नाम से है। हाँ जी बोलिए। तो मैं ये पूछना चाहता, मौलाना है आप? मैं तालिबे इल्म हूँ भाई, बोलिए। मौलाना का दावा तो बहुत बड़ा दावा है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग। क्या हो गया? बोलिए। नहीं, मैं कहना चाह रहा था आपसे, मतलब थोड़ा सा खुलासे से बताइए ना। आपके कोई बात मौलवी है आप आप? बात कीजिए ना, आप बात कीजिए, जो बात करने हैं बात कीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको ये बहुत सारे इश्काल है बड़े बड़े आलिमों से, जी तो थोड़ा वजाहत से थोड़ा समझा दे कि क्या मामला है। किससे है? मैंने मिसाल के तौर पे आप बताएं किस आलिम से। देखो, मौलाना साहब के बारे में तो हम यकीनन सुनते हैं कि वो गलत बातें करते हैं बहुत वो ज्यादा। आपके फैसले से आपने उसके बारे में लिया कि दारुल उलूम देवबंद के फतवे की वजह से लिया उनके बारे में फैसला? दारुल उलूम देवबंद की वजह से जी। ठीक है, बहुत हमारे अच्छा जी, ठीक है हमारे जी जी हमारे बड़े हैं वो। जी, ठीक है अब बोलिए। बाकी ये है कि जी, तो असल में अब आपकी मैंने वो एक ऑडियो क्लिप सुनी थी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में भी, हाँ और बहुत सारे। हाँ। कि क्या मामला है? बड़े बड़े तकी उलमा उस्मानी साहब ने सूद को हलाल किया है। अच्छा, कयामत सूद को हलाल। कयामत के करीब शराब सूद को हलाल कौन करेगा भाई? कौन करेगा? अच्छा, सूद को उन्होंने हलाल किया है। जी बिल्कुल। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, बड़ी बात यह है जैसे आपने कहा ना, आप और जी हम जी क्या हैसियत रखते हैं किसी के बारे में कोई फैसला लेने की। जी जी तो तकी उस्मानी ने सूद को हलाल किया। इस्लामिक बैंकिंग हराम का फतवा बिन्नौरी टाउन से है। अब आगे सुनिए। जी ये छुटभइये मुफ्ती जो दावा करते हैं कि भाई ये शरई इस्तिलाहात हैं, इसकी एक आमी को क्या समझ है ना जी उलमा। जी तो सबसे पहली बात, सलीमुल्लाह खान साहब तकी उस्मानी तो मशहूर है, मकबूल नहीं, जैसे हजारों उलमा के उस्ताद हैं। जी उन्होंने तकी उस्मानी के सूद को हराम करार दिया है, जी बिन्नौरिया टाउन ने हराम करार दिया है। सानवाज साहब जी दारुल उलूम देवबंद से भी पूछिए, इस्लामिक बैंकिंग को हराम कहता है। और जी अब आप सुनिए, जो इसके अंदर इजारा होता है, मुदारबा होता है और वगैरह जी जो इस्तिलाहात हैं, ये उलमा उस चक्कर में पड़ जाते हैं। उलमा जी उस चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई तकी उस्मानी साहब को कोई शक्ल समझ में आती हो। हम कहते हैं वो तो बहुत दूर की बात है, जी वो तो बहुत जी बहुत दूर की, आप सुनिए, बहुत दूर की बात है, जी उसमें तो बाद में आई है। हम्म, इस्लामिक बैंकिंग, जब बैंक खुलती है ना, जी बैंक जब खुलती है तब चूंकि बैंक सरकार के अंडर में रहती है, जी रहती है कि नहीं? जी बिल्कुल। आप शाहनवाज भाई बैंक खोलना चाहें, आप शायद सहारनपुर से बोल रहे हो, तो बैंक खोल सकते हैं। नहीं जी, कैसे खोल देंगे? वो तो सरकार से हाँ, सरकार से अथॉरिटी लेनी लाइसेंस पड़ेगी। मिलेगा तो जी, आपको भी और सरकार, अच्छा बैंक भाग गई तो सरकार किसको पकड़ेगी भाई? बस जाहिर सी बात है, उसी पकड़ेंगे जिसका बैंक है। नहीं, सरकार को पकड़ेगी। हाँ, अब लोग पकड़ेंगे सरकार को। सरकार से मांगेगी इनके। तो हाँ बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। CRR, जो जी, जो जो किसी का सब्जेक्ट, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं इसको। अच्छा हर बैंक को कुछ ना कुछ रकम सरकार के पास जमा रखनी पड़ती है, अच्छा। एकदम हाँ जरूरी है, आप समझे? जी जी तो उसके ऊपर सरकार उनको सूद देती है। अच्छा। अब समझ लीजिए कि 100 रुपए बैंक के पास है, 30 रुपए तो उसने सरकार के पास रख दिए। जी अब जिन लोगों ने पैसे रखे थे 100 और बैंक के पास रह गए 70, जी 30 रुपए तो बैंक ने रख दिए ना वहां पे सरकार के पास, जी जी जी। ताकि इन केस अगर ये बैंक भाग जाए या घाटा करे तो सरकार वो जिम्मेदारी उसमें से अदा कर सके। हाँ हाँ तो अब उस पे 30 रुपए पे मिल रहे हैं ब्याज सूद, हाँ, और सरकार के बैंक के पास लोगों ने रखे थे 100 और बैंक के पास रह गए 70। हम्म, अब लोग मांगने आ गए, उधार भी लेंगे 150। हम्म, कितने? 150। जी, अब घट रहे हैं 80 रुपए, हाँ, घट रहे हैं कितने? 80।
तो वो किससे लेगी? सरकार से। तो सरकार को बदले में क्या देगी? सूद। हाँ। क्या देगी भाई? सूद। सूद। अब समझे आप? जी जी। और ये उलझा रहे हैं छुट भैया मौलवी कि इसमें मुफ्ती जरवली का मैंने बयान सुना था जी इसी बारे में, बैंकिंग सूद के बारे में, अल्लाह की मकसद फरमावे, तो इसी बारे में कह रहे थे वो। तो मैंने भी सुना बयान मुफ्ती जरवली का, हालांकि उनका 2020 के आसपास। अरे मुफ्ती जरवली खान साहब सबके बड़े, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, ये मौलवी जो है ना, मौलवी जी, ये जब बदमाशी पे उतरते हैं तो खुद के की ही नहीं मानते हैं। जी जी। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हमारी मानो, हम तो कह रहे हैं दारुल उलूम देवबंद साथ को घुमा, हम तो सिर्फ नाकिल हैं। क्या है भाई? जी क्या है भाई? नाकिल है हम तो। हाँ सही बात है, जो बड़े कहेंगे जो बड़े कहो माने जी। और मुफ्ती सलीमुल्लाह खान साहब और वह, अरे अच्छा ठीक है, ठीक है, शरीयत अपनी जगह है जी। गुलाम रसूल खान जो रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर था 86 में, उस जमाने में, हाँ। उसने कहा ये तो धोखा है लोगों के साथ, ये तो दूसरी बैंक और ये बैंक दोनों एक है। जी। अखबारों की ये सब छुटभैया मुफ्ती पैदा नहीं हुए थे उस जमाने, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी थी। आप समझे? अरशद से बात हुई थी आपकी जी, मुफ्ती अरशद जो दिल्ली वाले हैं, ऐसे जो दावत तबलीग के काम को बिदअती कहता है, कमबख्त, इनकी औकात। ये देवबंद का नाम लेते हैं, क्या कहते हैं? ये है फिजुल अहमद नासूरी, देवबंद का नाम ले लेते, देवबंद को इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं जी? तकी उस्मानी भी देवबंद को इस्तेमाल करते हैं। अगर तकी उस्मानी देवबंदी न होते जी तो भाई उनको उनके बयान हम सुनते हैं। हाँ सही बात है, देवबंदी का मामला है तो बयान भी सुनते हैं। अगर तकी उस्मानी बहुत बड़े दुनिया के साइंटिस्ट होते और बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान होते, लेकिन हमारे देवबंदी न होते तो भाई हम उनका बयान सुनते शाहनवाज साहब? बिल्कुल नहीं सुनते। बराबर। और हम समझते हैं उनको देवबंदी और कर रहे देवबंद से गद्दारी। देवबंद ने साथ के खिलाफ गुमराही का फतवा दिया है, रुजू किया है साथ ने ना, कहाँ रुजू कर रहे हैं? तकी उस्मानी जैसा आदमी झूठ बोल रहा है अल ऐलान कि उसने, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने ऐलानिया रुजू और तौबा की है। हाँ वो कह रहे और कह रहे कि समझो के दो मसलक हो गए, चाहे इधर चलो चाहे उधर चलो, कह रहे हैं जी जी भाई, कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सुना जी मैंने जी। और क्या कह रहे हैं? और क्या कह रहे हैं? खतरनाक चीज कि साद ने अंबिया की कोई पहले तो शिद्दत से बदतमीजी से पेश आए मेरे साथ और यूं कहा कि साद ने कोई गुस्ताखी नहीं की अंबिया की। अच्छा। हाँ है, ऑडियो है, तो बोलो क्या नहीं की है? देवबंद ने नहीं लिखा है कि अंबिया की शान में बेअदबी करते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल करते हैं। कितना झूठ बोलेगा ये आदमी? इसने क्या सेटिंग किया है? अच्छा, क्या इन्होंने ऐसा फिर कहा जब फंसे ना, बहुत गंदा फंसे, तो खुद के मुंह से कबूल कर रहे हैं कि हाँ साद ने अंबिया की गुस्ताखी की है। अब क्या कबूल रहे हैं? जी। लेकिन मियाँ गिर गए टंगड़ी तो ऊंची, मियाँ गिर गए टंगड़ी ऊंची, तो कह रहे लेकिन ये मुफस्सिरीन के अक़वाल है। इस बारे में मुफ्ती अरशद ने भी कहा था, उनकी भी वीडियो क्लिप सुनी मैंने। उन्होंने कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी ने एक बात बहुत गलत कही है कि वो ये कह रहे हैं कि जो नीचे के आदमी है ना ये गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ। तो हाँ, इन्होंने मुफ्ती अरशद ने फिर इस बात को जवाब दिया था, कहने लगा तो मेरी बात मुफ्ती तकी उस्मानी तक पहुंचे तो वो ये बात सुने जरा जानते हैं कि बात में बड़ों। अरे अरशद जुटभैया होता, सुनिए, अरशद जिस तबलीग जमात को बिदअती कहता है उस जमात के बारे में बोलने की क्या जरूरत है इसको? हाँ भाई जी जी जी। ये बिदअती जमात कहता है। दारुल उलूम देवबंद क्या कहता है पता है? कि तबलीगी जमात के फर्द अगरचे खुद भी ना माने जी और लोग भी अगर ना माने फिर भी वो देवबंदी जमात है जी। अब समझे? दारुल उलूम देवबंद यूट्यूब पे वीडियो बनाना, कमाना, तस्वीर डालना क्या कहता है? हराम कहता है जी। कहता है ना जी। और ये कमबख्त कहता है कि मेरी जरूरत, शदीद जरूरत है, शरई जरूरत है। तो कमबख्त अपने आप को नश्र करना, क्या ये तेरी जरूरत है? ऑडियो नहीं बना सकता? तो ये कमबख्त मौका परस्त लोग हैं। और सुनिए तकी उस्मानी के बारे में जी। तकी उस्मानी और ज्यादा फंसे जी। तो क्या कहा कि मेरे सामने साद ने रुजू किया, तौबा किया।
अरे क्या किया, सही किया, ऐसा बोलना सही है? नहीं। वो कौन होते तौबा लेने वाले? वो कौन होते, उनकी औकात क्या रुजू लेने की? बिल्कुल। इतना ही नहीं, जी वो बातें जो सिर्फ और सिर्फ साद कांदलवी ने कही है, जी अल्लाह की कसम साद ने कही है। आज तक आपने तबलीग में मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से आज तक कभी ये फतवे छोड़ते हुए सुना कभी? हाँ, फतवे नहीं देते थे, पहले ही सुना हमने कि फतवे पहले नहीं नहीं देते थे, यानी फिर ये कमीनापन है, आज भी नहीं देते सिवाय साद के। जी ये बहुत गंद। आप बताइए, साद के अलावा कोई भी आलिम फतवा देता हो? जी जी बिल्कुल सही कह मेरे रहे हैं यहाँ मैंने देखा मौलाना अब्दुल रहमान काकोसी, हमारे जी। दावत और तबलीग के बुजुर्ग, मैं समझता हूँ 80 साल के थे। कितने? आप। जी 80 साल का मदरसे में पढ़ाने वाला बुजुर्ग जी मेरे सामने बैठे हुए थे, गुसल करके निकले और बेटा जरा फोन लगा दो मुफ्ती को, जी ये हमारी तरबियत के लिए, मौलाना भाई शाहनवाज हमारी तरबियत के लिए। मैंने कहा जी हजरत ये मुफ्ती है। आपको मालूम 35 साल का मुफ्ती होगा, सामने कितने? 35 साल का। अरे बेटा मैं निकला तो मैंने कपड़ा जो है ये 3 बार निचोड़ दिया तो पाक हो जाएगा। तो अगला कहता है हजरत क्या शर्मिंदा? नहीं नहीं भाई, जरूरी है, हमारे काम के उसूलों में से है कि अपने मसलक के मोतबर उलमा से पूछो। हाँ, तो उसने कहा नहीं हजरत हो जाएगा। तो नहीं, लेकिन बेटा अगर टेरी कॉटन हो, कपड़े की किस्म बदल जाए तो हाँ, बताओ, ये हम उसके गवाह हैं, सही बात है। हम उसके बिल्कुल गवाह आदमी। हैं। और आप छोटा बच्चा जो आज 10 दिन जाके उनको बोलो हमने क्या 6 नंबर याद करा है कि मसले मसाइल अपने मसलक के मोतबर उलमा से पूछे। जी भाई यही उसूल है ना? जी जी जी। अच्छा, दारुल तबलीग वालों का खुद का दारुल इफ्ता है कहीं पे? नहीं जी, कुछ नहीं। और हर मुफ्ती ने अपना, और ये भी हकीकत है कि हर मुफ्ती ने अपना दारुल इफ्ता खोल लिया है, वो देवबंद की भी नहीं मानता जिसमें तकी उस्मानी भी शामिल है। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसी हो रहा है। दारुल उलूम कराची बदमाश, जिसमें तकी उस्मानी की राय है उसमें देवबंद के फतवे नहीं तकी उस्मानी के देता है। तो फतवे के खिलाफ कौन जा रहा है प्यारे भाई? हाँ, यही जा रहे हैं। कमबख्त दूसरों को सलाह देते हैं। और ये कितनी बड़ी घटी है, जो साद की गलती है वो किस पे जड़ रहे हैं? तकी उस्मानी, पूरी तबलीग पे। क्या इनको खुदा का खौफ नहीं है? क्या ये साजिश नहीं है? क्या ये ऐलानिया झूठ नहीं है? बोलो। बिल्कुल 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 झूठ बोल रहा है ये आदमी तकी उस्मानी, और ये ऐसे नहीं बोल रहा है। जी। सिर्फ तो बोल रहे हैं कि अरे फतवे के बारे में इतनी आपको फिक्र है तो आप सबसे बड़े झूठे हो, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद का फतवा तो आप नहीं मान रहे हो देवबंदी होकर। तो अवाम को कौन गलत राह दिखा रहा है? तकी उस्मानी है कोई और? हाँ, यही दिखा रहे हैं फिर तो। यही दिखा रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद के बहुत सारे फतवे खुद तकी उस्मानी नहीं मान रहे हैं, और उल्टा चोर कोतवाल को डाले बेशरम। आप बोलिए ना। जी जी बिल्कुल बात सही है। तस्वीर जैसा कबीरा, सूद जैसा कबीरा। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है कि खैर में सबसे बड़ा खैर किसका है? बेहतरीन खैर उलमा का। जी और शर में बदतरीन शर जो उलमा का है। जी। तो ये फतवा ये कौन हलाल करेगा? शराब सूद कौन हलाल करेगा? तबलीग जमात। ये तो उलेमा करेंगे जी। हाँ, और फिरके कौन बनाएगा? किसने बनाया आज तक? तो उलेमा नहीं बनाई जी। अबुल फजल फैजी कौन थे? तो ये गंदा इल्जाम। अभी अभी सुनिए, और तकी उस्मानी की कथा सुनिए। अभी तकी उस्मानी यूं कहते हैं, तकी उस्मानी दूसरा इल्जाम ये लगाते हैं कि ये जो तबलीग वाले जो हैं ये इल्म सही से बात करें। मतलब इनका कहना ये है, जो बेचारा 3 दिन में पहली बार निकला है जुम्मन, जी आप समझ, जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दीन की बात की, जी। जुम्मन निकला है बेचारा, और बबलू निकला है, दगड़ू निकला है बेचारा, गरीब किस्म के। हाँ, वो सही उनकी बात करे, क्या करे? जी लेकिन और जुल्फिकार भले झूठ बोलता रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूठ बोलता रहे बेपनाह जुल्फिकार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूठ बोलता रहे अरशद मदनी और महमूद मदनी।
इनकी कोई पकड़ ना हो, तो ये अपनी नीयत में सच्चे हैं। अच्छा, यहाँ भी गड़बड़ है। तो फिर मौलाना अरशद मदनी जो है और मौलाना महमूद मदनी के आपको 20 वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कुफ्र बकरा है वो। अच्छा, कानपुर में जो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकला, किसने निकाला? दुनिया का। हम तो देवबंदी पागल थे कम बखत कि ये कानपुर के अंदर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस और दुनिया में सबसे बड़ा मिलादुन नबी का जुलूस तो ये देवबंदी निकाल रहे हैं। तो अरशद छुटभइये और ये तकी उस्मानी अगर सच्चे होते शरीयत की हिफाजत का दावा करने में तो इसकी मुखालिफत न करते। कोई माइका लाल महमूद बंदी के सामने बोले, यूसुफ है अकेला जो बोल रहा, महमूद बंदी के 20 वीडियो है कुफ्र के खुल्लम खुल्ला, है कि नहीं है? जी बोलिए। तो इनकी नीयत है, अगर तहफ्फुज़ दीन की होती, इनकी नीयत बुग्ज की है कि तबलीग जमात के छोटे से बच्चे की गलती भी ये पूरी तबलीग पे तकी उस्मानी जड़ रहे हैं। ये छुटभइये मुफ्ती बच्चों की गलती पूरी तबलीग जमात पे जड़ रहे हैं। और बड़े बड़े जो हैं अरशद मदनी, महमूद मदनी, जुल्फिकार, खुद तकी उस्मानी, इस पे सारे लोगों ने सुलह कर ली है। हजरत उमर को तो पूछा जा सकता है कि हजरत ये चद्दर कहां से आई, लेकिन अब्दुल कवी 18,000 तनख्वाह में 35 लाख की इनोवा, वो भी सूद पे क्यों घूम रहा है? पूछो तो हम उलमा के दुश्मन हो जाएंगे। है भाई? बात सही है। मेरे वालिद साहब की 2.5 लाख तनख्वाह थी। कितनी? 2.5 लाख। कितनी? 2.5 लाख। इनोवा नहीं ला सकते थे 2013 में। वो भी मेरे छोटे भाई की, तीसरे नंबर के भाई है, मैं अलाल ऐलान कह रहा हूं, ऑन पेपर 7 लाख तनख्वाह है। कितनी? 7 लाख तनख्वाह होने के बावजूद कौन सी कार आंगन में खड़ी रह सकती है हमें अच्छी तरह मालूम है। सही बात है। और एक भाई है जिसकी 17 लाख माहाना तनख्वाह है। कितनी माहाना? कितनी? 17 लाख माहाना तनख्वाह है। इसके बावजूद इतने में क्या आ सकता, क्या नहीं आ सकता, हमसे ज्यादा कौन जानेगा। सही बात है। और मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, ये सब छोड़ के बैठा हूं क्योंकि दुनियावी जमेलों में हलाल करना कितना मुश्किल है। मेरे वालिद साहब से मीरास में मुझे मकान आया, 10 साल से आया, मैंने कलर तक नहीं करवाया है उसमें। तो ये मामू ना बनावे। आपके शहर का तहसीलदार जिसकी तनख्वाह लाख रुपए रहती है ना, फिर भी वो अपनी इनोवा छुपा के चलाता है क्योंकि दूसरे के नाम पे खरीदता है। उसको भी मालूम है कि लाख रुपए तनख्वाह में अगर इनोवा चलाऊंगा तो सरकार ईडी भेज देगी, इनकम टैक्स भेज देगी। आप समझ रहे हो? बिल्कुल सही। अब्दुल कवी के घर में 3 एसी चल रहे हैं, इनोवा चल रही है, वो भी सूद पे चल रही है कम बखत के। ग्राउंड प्लस 2 का मकान हैदराबाद में बनाया है। कहां से आया ये उम्मत हर हाल में पूछेगी। और यही अब्दुल कवी बदमाश कहता है कि ये के जमात में जाके अकीदे खराब होते हैं। क्या होते हैं? अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। अब्दुल कवी हैदराबादी कहता है जमात में जाके अकीदे खराब होते हैं। तो क्या जमात में तहावी शरीफ पढ़ाई जाती है क्या? हाँ, जमात में अकीदे की कोई किताब पढ़ाई जाती है? ये कितने बड़े नालायक है। तो सब चुप्पी साधे हुए क्योंकि एक ही गैंग के और मजा आ रहा है। यही अब्दुल कवी साफ कहता है कि 40 दिन भेज के लोगों की जिंदगियां खराब होती हैं, तब ये सारे चुप मार रहे हैं, मजा आ रहा है इनको। क्या 40 दिन जाके जिंदगी खराब होती है? अगर खराब होती तो छुटभइये मुफ्ती का, डोंगरी वाले छुटभइये मुफ्ती का बाप क्या इसको हाफिज और आलिम बना, मुफ्ती बना था? आप और मैं अपनी औलादों को मुफ्ती और आलिम बनाते हैं? नहीं जी, काम की डॉक्टर बनने वाली लड़कियां, इस यूसुफ की 2 लड़कियां MBBS कर रही हैं। अल्लाह की कसम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कोई फोटो दिखा देवे हमारी बेटियों का, MBBS कर रही है। क्या कर रही है? MBBS। इन नालायकों को ये छुटभइये मुफ्ती तो हराम की कमाइयां कर रहे हैं यूट्यूब से, हमें सिखा रहे तकवा, और तबलीग को बोल रहे हैं कि इनका अकीदा खराब है। ये तकी उस्मानी सुई भी नहीं लेके गया था, 4 मर्सिडीज कार कहां से आई इसके पास? हमारे बच्चों को हम हाफिज आलिम बना रहे, ये मुफ्तियों के PhD और डॉक्टरी करा रहे हैं कम बखत। तो अभी तब तकी उस्मानी ने तीसरा इल्जाम जो लगाया है, झूठ बोला है कि हम जिहाद के मुखालिफ हैं। अल्लाह इसको मरने से पहले तौबा करे, नहीं तो आखिरत में पकड़ करेगा इसकी।
हाँ। आपने सुना कभी? मैंने नहीं सुना भी। हाँ, रही बात बदर की मिसाल और ओहद की मिसाल है तो हर चीज में दी जाएगी। जी। हर चीज, मदरसा बन रहा हूं तो मौलवी साहब कहता है खड़ा होके लोगों को जोश दिलाने के लिए कि गज़वे तबूक के मौके के ऊपर हर साहबी ने दिया, तो आप क्या मदरसे जैसी चीज में नहीं दोगे? हाँ। क्या हम नहीं कहेंगे कि साहबा ने तो जाने दी, अपना वतन छोड़ा, क्या 4 महीने के लिए आप नहीं जा सकते हो? हाँ। क्या इसका मतलब ये है कि हम इसको जिहाद करें? हाँ। कितना मतलब दिलों में गंदगी और बुग़्ज़ भरा पड़ा है। किस मौलवी ने कहा, किस मौलाना इब्राहिम साहब ने कहा, कभी मौलाना यूसुफ साहब ने कहा हो, कभी शेख जकरिया ने कहा हो, कभी मौलाना इलिया साहब ने कहा हो कि इसको करोगे तो जिहाद का नेमुल बदल कहा हो? रही बात सवाब की, शाहनवाज भाई, रही बात सवाब की, तो तुम अल्लाह पे केस करोगे क्या? अल्लाह पे केस करोगे कि अल्लाह तो नहीं, अल्लाह ने सवाब रखे हैं। बिल्कुल। नबी ने कहा है कि अफजल जिहाद, क्या कहा है? अफजल जिहाद कि वो हक बात बोलना, जालिम और जाबिर बादशाह के सामने, तो लड़ोगे क्या उससे? अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवा और यतीम की जरूरत में चलने वाला ऐसा है जैसे जिहाद में निकलने वाला। जी। अच्छा, कोई पागल इस हदीस से ऐसा समझेगा कि मेरा जिहाद हो गया? मतलब महागंधोड़े लोग हैं ये लोग, महागंधोड़े लोग हैं। हमारी तो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना शाहनवाज भाई, तकी उस्मानी कह रहे, मैं हमारी सुबह कैसे होती है जमात में? पहली हदीस कौन सी सुनाई जाती है भाई? जो आदमी 2 रकात इशराक की पढ़ेगा अल्लाह उसको हज और उम्रे का सवाब देंगे ना जी। आपको मालूम असली हदीस में मेरे नबी ने क्या कहा है? हाँ, पढ़ा तो यही है, 2 रकात। हाँ नहीं, आगे आप नहीं समझते, आगे 3 बार ताकीद से कहा कि मकबूल मकबूल मकबूल, कामिल कामिल कामिल, यानी नबी की जबानी निकला है कि 2 रकात नफिल पढ़ोगे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा, और मेरे नबी कामिल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कामिल। तो इस हदीस की बुनियाद पे एक भी जमात वाले ने उम्रा और हज छोड़ दिया? जी। छोड़ा नहीं, इंशाल्लाह सबको अल्लाह ताला दे रहा था। अरे नहीं, जा रहे हैं ना। अरे आप नहीं समझे बात को, नबी खबर देने वाले कि तुम इशराक की नमाज पढ़ोगे तो हज और उम्रे का कामिल सवाब मिलेगा। 3 बार कामिल कहा मेरे नबी ने हदीस में, कितनी बार कहा? 3 बार। इसके बावजूद जमात वाले ने इस हदीस का मतलब ये तो नहीं समझा कि अब हमारा हज और उम्रा हो गया। नहीं समझा ना? जी। अरे भाई नहीं समझा ना? जी बिल्कुल। तो इन बदबख्तों ने कैसा गंदा इल्जाम लगाया है, तकी उस्मानी ने लगाया है। तकी उस्मानी बेशरम खुद तो जिहाद का फतवा देके खुद कहाँ बैठे हैं? घर बैठे हो, घर बैठे हैं। किसकी चापलूसी कर रहे हैं? दाढ़ी मुंडे हुक्मरानों की, जिनका चेहरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमत तक तो हमने देखा कि दाढ़ी मुंडों का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। जी। मेरे नबी सच्चे हैं कि नहीं? बिल्कुल, बेशक सच्चे। हमारे उलमाओं के हमारे उलमा जो थे असली देवबंदी, उनके यहाँ मालदार और हुक्मरान खुद आते थे कि खुद चल के जाते थे? उनके पास खुद आते थे। ये जाते थे? नहीं, ये नहीं जाते। ये दावतें खाते थे? नहीं। और मेरे नबी ने कहा क्या, जो बेहतरीन हुक्मरान वो है जो उलमा के यहाँ जाए, और बदतरीन उलमा वो है जो हुक्काम के यहाँ जावे। जी। बदतरीन मेरे नबी ने फैसला दिया है। ये चापलूसी करने कहाँ जाते हैं? हुक्मरान के पास नहीं, इनके बारे में क्या, वो देवबंदी जो आजकल के प्लास्टिक के देवबंदी, उनके बारे में शरीयत बदल दो। उनके बारे में शरीयत तो कितने झूठ बोले तक कि उस्मानी ने। अब आप बोलिए कौन से अकाबिर के खिलाफ और मैं बोलता हूं? ये सुधार कैसे हो? सुधार देखो हर जमाने, नहीं सुधार का एक ही रास्ता है जी। हर जमाने में ऐसे उलमा रहे हैं कि नहीं? हाँ, नहीं। इमाम अबू हनीफा को फंसाने वाले कौन थे? इमाम अबू हनीफा का झगड़ा क्या किसी नसरानियों से था? राबजियों से था? भाई बोलो, उनको जेल में किसने डाला? मुसलमान बादशाह ने। मुसलमान बादशाह ने डाला। उनको जहर देने वाले मुसलमान थे। इमाम शाफी को कोड़े लगाने, इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े लगाने वाले कौन थे? मुसलमान थे। और खिलाफ में कौन थे? उलमा थे। कौन थे? उलमा थे। इमाम मालिक को सताने वाले कौन थे? मुखालिफत करने वाले कौन थे? कोड़े खिलाने वाले कौन थे?
मुसलमान ही थे। हाँ, इमाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अपने मौत की दुआ अल्लाह से मांगनी पड़ी किसी नसरानी की वजह से, मुसलमान की वजह से। खत्म बात। तो लोगों को तमीज कराओ, लोगों को अपने मफाद के लिए अंधी अकीदत में मत डालो। उलमाए हक होते हैं, उलमाए सू होते हैं। दारुल सारे फितने किसकी वजह से आते हैं? बोलो जल्दी। हाँ, उलमा की वजह से आते हैं। मेरे नबी ने कहा सारे फितने उलमा की वजह से आते हैं। और फितनों को खत्म कौन करता है भाई? उलमा। जी 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 जी। तो जब दो किस्म के उलमा हैं तो इनके बारे में फर्क उम्मत को बताना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उलमाए देवबंद में आ जाने से और देवबंद से फारिग हो जाने से कोई आदमी हक हो जाएगा क्या? ये सर्टिफिकेट है क्या अल्लाह की तरफ से? अगर ऐसा सर्टिफिकेट होता तो नबी के सहाबा मेहनत ही नहीं करते कि नबी के सहाबा बन गए वो तो। सही बात है। तो ये अंधी अकीदत, और ये तो बिल्कुल महमूद मदनी, अरशद मदनी, अब्दुल कवी बदमाश, सलमान मंसूरपुरी बदमाश, ये मदनी खानदान पूरा बदमाश। और आपको सही बात बता दूं, फाइनल फैसला जिससे कोई भी अकल वाला आदमी इससे इनकार नहीं करेगा, ये जितने हैं ना ये अपने आप की वजह से नहीं, अपने बाप की वजह से है जी। साद अपने आप की वजह से कि अपने बाप की वजह से? अपने बड़ों की वजह से, अपने बाप की वजह से जी। बिल्कुल। तकी उस्मानी, हाँ, अपने तकी उस्मानी मुफ्ती शफी का बेटा न होता तो इसको कोई खड़ा करता? बिल्कुल सही बात है। अरशद मदनी हुसैन अहमद मदनी का बेटा न होता तो इसको कोई खड़ा करता? बिल्कुल। सलमान मंसूरपुरी हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का नवासा न होता तो इसको कोई खड़ा करता? जी बिल्कुल। इन कमबख्तों को सिर्फ इनकी दौलत का हिसाब ले लें, इनकम टैक्स, तो भी ये नहीं दे सकते। अल्लाह के क्या देंगे? और कोई आए माई का लाल मेरे सामने, इनकी गाड़ी से लेकिन इनके घर का सारा हिसाब हमारे पास मौजूद है जी। सूद लेने के इनके सबूत हमारे पास मौजूद हैं कमबख्तों के। तो देवबंदियत और आज के देवबंदी फर्क है दोनों में। देवबंदियत शरीयत की हिफाजत का नाम है और आजकल के छुट भइये ये शख्सियत परस्तों का, शरीयत के मुकाबले में शख्सियत। इसी कमबख्त सलमान मंसूरपुरी की ऑडियो मेरे पास है, इसमें एक छोटे से बच्चे ने फोन किया कि हजरत हिंदुस्तान का सबसे पुराना मजहब कौन सा? तो उसने कहा बड़े अकड़ से, हाँ इतनी सी बात नहीं मालूम है। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आए थे? बोले आदम अलैहिस्सलाम तो हजरत हिंदुस्तान में आए थे। तो फिर सबसे पुराना मजहब कौन सा हुआ? बोले इस्लाम। वाह वाह हजरत माशाअल्लाह। तो हजरत महमूद मदनी कहता है कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। तो उनसे पूछो। फिर बोला अरे ये तो महमूद बंदी है, ये तो देवबंदियों का खुदा है। सलमान मंसूरपुरी बोलता है तुमने नहीं समझा। क्या बोलता है? ये है खानवादे। अब महमूद बंदी ने अपने बेटे को सेक्रेटरी बना दिया है जमीयत उलमा का, यूपी का, जिस महमूद बंदी खुद को अरबी नहीं आती वो आलिम बना बैठा है। तो क्या करें? तो हम उलमा के दुश्मन हैं कि उलमा की हरकतों के दुश्मन हैं? उनकी हरकतों के दुश्मन है जी। सीधी सी बात है। क्या हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दुश्मन था वो जिसने पूछी ये इजाफी चद्दर आपके पास कहाँ आई, कहाँ से आई? वो तो उनके हजरत उमर के अमल को देख के उन्होंने कुछ बात पूछी थी उनसे कि भाई हाँ, क्योंकि इस्लाम का उसूल है और इससे हमें सबक मिलता है कि इस्लाम हक मजहब है। इसमें एक छोटा आदमी बड़े को भी सवाल कर सकता है ये क्यों, और इसी वजह से अल्लाह के दीन की हिफाजत है। तो ये देवबंदी, जुल्फिकार, नक्शबंदी, चीटर, झूठी हदीसें बोलने वाला, औरतों की इज्जत से खेलने वाला, अगर इनको हमने बुरा नहीं कहा तो इनके ताने हम देवबंदियों को सुनने पड़ेंगे? किसको सुनने पड़ेंगे? ये जो पीर जुल्फकार हैं पड़ोस के, ये जो है बुजुर्ग से, ये बोलिए सही आदमी नहीं है। ये भी सही आदमी नहीं है। ये सही आदमी है ही नहीं कमबख्त। जो इसके सही होने के सबसे बड़े सबूत इसके झूठी हदीसें बयान करता है। एक होती मौजू रिवायत, एक होती इसराइली रिवायत। ये तो खुद की जेब से हदीसें करता है भाई। ये तो बहुत बड़ा झूठा है। ऐसा झूठा तो कोई पैदा नहीं हुआ।
कम से कम तारिक जमील जो झूठी हदीसें कहता है किताबों में कहीं ना कहीं इसराइली रिवायत के तौर पे तो मौजूद है, लेकिन इसकी कोई मुखालिफत नहीं करेगा। हाँ, महमूद बंदी कैसे क्या बकता है, कुफरिया अल्फाज बकता है, अजमेर शरीफ चद्दर चढ़ाने पहुंच जाता है। बोलो। हाँ देखी मैंने वीडियो उनकी। हाँ, और भाई बकवास सुने कि नहीं? बयान भी उल्टे सीधे जो करता है। जो अरशद मदनी ने कहा ऐसा तो किसी के मुंह से नहीं सुनोगे। ओमर अल्लाह एक है कहा है, अरशद मदनी कहा है कि नहीं? अरे मैंने वीडियो नहीं सुनी इनकी। ओमर अल्लाह एक है कहता है भारत माता की जय बोल सकते हैं। और काल अल्लाह काल रसूल का धंधा बनाया इसने। वाकई में इसको अल्लाह रसूल से मोहब्बत होती तो सऊदी के वो उलमा जो अब मक्का में भी थिएटर बना रहे हैं, उनकी चापलूसी करता ही है, उनका मुंह देखना पसंद करता ही है। सही बात है। और ये कमबख्त क्या तावील करते हैं पता है? कि हो सकता है नसीहत की हो। अच्छा, नसीहत का तो वीडियो नहीं है, लेकिन ऐसे आदमी का इकराम करना, उसको ऊद देना, उसको जाफरान देना, ये क्या है बोलो? वाकई में उसके फैल को पसंद नहीं करते हो, वाकई में उसको तुम नसीहत करने गए हो, भले तन्हाई में किए, तो वैसे आदमी का इकराम कर सकते, शरन इजाजत है। जबकि वो मक्का और मदीना में सिनेमा हॉल बना चुका हो। बिल्कुल। ये सब तावील का असल क्या है? तबलीग जमात बेचारी गरीब की जोरू है। उसके आमियों की गलती कितने गंदे लोग हैं पूरी तबलीग पे जोड़ देते हैं। और आदमी कहता है ना कि दूसरे की आंख का बाल भी दिख जाता है। क्या दिख जाता है भाई? जी। और खुद की आंख का शाह तीर भी नहीं दिखता आदमी को। अच्छा ये। हाँ जी। तो बताओ इसमें किस आलिम की तौहीन है? कि ये उलमा देवबंदियत की तौहीन कर रहे हैं, ये उलमा देवबंदियत को डुबा रहे हैं। अच्छा, ये पीर जुल्फकार के बारे में ना शायद कई इनकी ऑडियो भी सुनी है शायद, और इनकी वीडियो भी देखी है मैंने, तो कुछ ने एतराज किया है शायद। अरे भाई इनका नाम तो वो छोड़ो, वो सब आपको फतवा ही भेज दूंगा इस कमबख्त का। इसका तो ये भाई हमारा तो एक ही कहना है, शरीयत शाह होती है, जो शरीयत के मुताबिक हो हमारा, जो शरीयत के मुताबिक नहीं है, चाहे हमारे वालिद साहब है, जो हमारे भाई हैं वो भी हमारे नहीं है। और आपको आखिरी बात बोल दूं भाई, फैसला कुन बात, ये जो उलमा के दुश्मन है ना, क्योंकि दलील हो तो दलील दो ना भाई। इसके गलत हरकत जो करे उसका जवाब दो हमको। कि कानपुर में अलल ऐलान 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालना कैसे सही है? ओमर अल्लाह कैसे है कि भारत माता की जय कहना कैसे? इसका दलील दो ना कमबख्तों। तुम कह रहे हो, मैं आपको बोलूं देवबंदियत में सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त का, फाइनल बात सुन लेना। जी बताइए। ये इन बदमाशों के चलते असल में उलमा की नाकदरी बढ़ी है। अनवाज भाई जी, नहीं समझ में आ रही था बात? मैं बात सही कह रहे हैं आप। इन बदमाश, तकी उस्मानी बदमाश, सलमान मंसूरपुरी बदमाश, अरशद मदनी बदमाश, महमूद मदनी बदमाश, सलमान मंसूरपुरी बदमाश, अब्दुल कवी बदमाश, इनके चलते उलमा की इज्जत घटी है। कैसे? सबसे पहले तो हमारे यहाँ, आपके शहर में कितनी मस्जिद होगी? हमारे यहाँ 28 मस्जिद है। 28 मस्जिद। मैं आपको कहता हूँ, चलो आखिरकार इंसान है, ज्यादा से ज्यादा 2 इमाम बदमाश होंगे। कितने 28 में से? हाँ 2 गलत होंगे, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उलमा हर हाल में ज्यादा नेक हैं। नेक आदमी हमेशा उलमा ही होते हैं। नेक आदमी की जमात हमेशा कोई यकीन के साथ कहे कि हक जमात उलमा की ही होगी ना। तो ज्यादा से ज्यादा 2 बदमाश होंगे आपके उलमा, वो भी बशरियत वाली गलती करते होंगे। दीन के साथ धोखाधड़ी तो मैं कहता हूँ 100 शहरों में एक होगा, साद जैसा, या सलमान मंसूरपुरी जैसा, या सलमान नदवी जैसा, या तकी उस्मानी जैसा। ऐसा तो 100 शहरों में एक होता है बदमाश। तो आपकी 28 मस्जिदों में से मुश्किल से 2 आदमी होंगे बेचारे, वो भी इंसानी गलती करते होंगे, जो बशरियत के साथ जुड़ी हुई है। ये 28 के 28 पार्ट टाइम नमाज पढ़ते और पढ़ाते हैं, जुमा में बयान करते हैं, मुसलमान के बच्चों के मकतब की फिक्र करते हैं, ये कौम को नसीहत करते हैं। लेकिन क्या इनकी कदर अरशद मदनी जितनी है लोगों की नजरों में? नहीं। समझ गए बात पूरी? तो ये इन बदमाशों के चलते तो उलमा की नाकदरी हुई है। दूसरी बात, मदरसे में हर पढ़ने वाला बच्चा जुल्फिकार जैसे बदमाश की
और तकी उस्मानी जैसे कारून और हामान जैसी जिंदगी जीने वाले की जिंदगी देख के क्या सोचते हैं पता है? आप सही बताओ क्या सोचेंगे? कि ये असली अल्लाह वाले हैं, हमारे पास भी 4 मर्सिडीज हो, हमारे पास भी 4 खादिम हो, हमारा भी इंटरव्यू हो, हमारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। भाई यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सही बताओ, इनके चलते, इनकी जिंदगियों के चलते लोगों में उलमा की नाकदरी पैदा हो रही है कि कदर पैदा हो रही है? हाँ, नाकदरी कदर हो रही। मेरे शहर में तकरीबन 30 मस्जिदें हैं जी। एलानिया तौर पे एक ही इमाम बदमाश है, एक ही, लेकिन वो सूद खाया है, जो भी किया है, लेकिन फिर भी वो शरीयत के खिलाफ कभी नहीं बोला है। अच्छा। हाँ, तो 30 में से 29 कितने अच्छे उलमा हैं? 29। लेकिन अवाम इनको जितनी कदर की निगाह से देखती है, क्या महमूद मदनी को जितनी कदर की निगाह से देखती, इनको देखती है क्या? नहीं देखती। मेरी मस्जिद के मुअज्जिन का, इमाम का तो अभी भी, क्योंकि 5 वक्त की नमाज पढ़ता तो उसका भी जन्नती होना यकीनी है, और मुअज्जिन का तो महा यकीनी है। दुनिया में सबसे बड़ा दाई कौन है? मुअज्जिन। मस्जिद की सफाई कौन करता है? मुअज्जिन। सबसे ज्यादा मस्जिद में कौन वक्त बिताता है? सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह पे उसको कदर से देखते हैं लोग, कि जुल्फिकार को कदर से देखते हैं? और सही बताओ, तुम्हें अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है, वली होना किसका यकीनी है? मुअज्जिन का हुआ है। मुअज्जिन की कोई वैल्यू है? तो इन बदमाशों की बादशाही वाली, मेरे भाई मेरा कहना यह है कि मेरा माल अगर मोहम्मद यूसुफ वापी का खुद का हो ना, तो मोहम्मद यूसुफ वापी वो आदमी था जो 15 जींस रखता था, बाल कटाने बंबई जाता था 25 साल पहले। कहाँ जाता था? बंबई। 80 रुपया उस जमाने में बाल कटाना था 25 साल पहले, और 60 रुपया आने का, 60 रुपया जाने का, 25 रुपया बाल की दुकान तक आने जाने का टैक्सी का। कितना हो गया? बाल कटाई कितने में पड़ी? मेरे अब्बा के दोस्त मेरे पे से हंसते थे कि कमबख्त तेरे अब्बा का जो सेठ है, जो खरबोपति है, जो फैक्ट्री का मालिक है दुनिया, वो भी वापी में बाल कटाता है। और 15 जींस थी, मेरा भतीजा गिनता था मेरी जींस कितनी, 15 जींस। अगर मैंने 15 जींस में से कोई भी रिपीट कर ली फिर से, तो मुझे शर्म आती थी कि लो 15 दिन से पहले पहन ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल का वो, उसके बाद से 2 जोड़े। कितने? 2 जोड़े। कितने? 2। और मेरी बीवी ने हाथ जोड़ लिए तो धोने भारी पड़ते हैं, 3 कर दो कम से कम, तो अब 3। कितने? 3। गाजा की लड़ाई हुई उस साल मैंने कपड़े नहीं सिलवाए जी। तो, और ये कमबख्तों की लाइफस्टाइल देखो। अच्छा, क्या दलील देंगे पता है? हमने भी क्या शाहनवाज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी फरमाइए। हमने भी जो है, जब मसला चल रहा था गाजा के अंदर, हाँ, तो मैंने भी ईद नहीं बनाई। तो भाई सही बात है ना। और तकी उस्मानी क्या कर रहा था? होटलों में खा रहा था, 7 अप पी रहा था, स्प्राइट पी रहा था, एप्पल के कंप्यूटर यूज कर रहा था, सऊदी की चापलूसी कर रहा था, है भाई? जी जी। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। ये कपड़े कहाँ के पे? तो सब कमबख्त हुई। तो इनकी वजह से तो मकामी उलमा जो बेचारे 15,000 पगार में, 12,000 पगार में कौम की खिदमत कर रहे हैं ना, तो लोगों की नजरों में तो ये तस्वुर पैदा हो रहा है आलिमिया ने ये। सही बताओ, सही बताओ, अरे सही बताओ। जी जी। मैं एक बात करना चाह रहा जी आपसे। जी, आपने जितनी बात कही बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं ये बात करना चाह रहा थोड़ा आपसे। देखो, इख्तिलाफ बाकी रखो, समझाओ आलिमों को, हाँ, और हर तरीके से समझाओ जिस तरीके से भी उनकी समझ में आ सकती हो। ठीक है जी, हाँ, है ना? वो जिस तरीके से भी अल्लाह ताला ने समझा दे, मान जाए कि कौम के बड़े हैं सब, नहीं गधे हैं, गधे हैं। आप सुनो बात को, आप सुनो बात को। शाहनवाज भाई सुनो ना, मैं आपको बताता हूँ। तस्वीर सूद, ओम और अल्लाह एक है, भारत माता की जय। सुनो, राम जी और शिव जी हमारे नबी हैं, उनकी जो इज्जत न करे वो मुसलमान ही नहीं। और झूठी हदीसें, ये इख्तिलाफी मसले हैं कि गुमराही हैं?
तो गुमराही का मामला चल तो रहा है। इख्तिलाफ में अदब होता है, गुमराही में तो तलवार के बारे चलती में है। लिया कि दारुल उलूम देवबंद के फतवे की वजह से लिया उनके बारे में। हम बताइए। हाँ जी तो ठीक है। बेचारे तबलीग जमात वाले नाबालिगों की तो गलतियां निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी। और तबलीग जमात को बिदअती कह रहे हैं ऑडियो क्लिप सुनी थी और इनके कुफ्र और शिर्क और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ और दीन के जरिए से दौलत कमाने के लोग छोड़ दे रहे हैं। तो सही बताओ, इनके दिलों में हक परस्ती है कि बुग़्ज़ है तबलीग? कयामत के करीब शराब सूद को हलाल कौन करेगा भाई? हाँ, अगर वाकई में दीन की फिक्र होती तो भाई कौन करेगा? नाबालिगों की गलती देखती कि बालिगों की हलाल किया। जी बिल्कुल, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़ी बात ये हक परस्त नहीं, मौका परस्त है। जैसे आपने बुग़्ज़ कहा है, ना, इनको अदावत है आप तबलीग और जमात क्या के लिए। हैसियत रखते हैं किसी के बारे में कोई समझ फैसला गए लेने भाई, की? वाकई में इनके दिलों में हक होती तो तकी भाई- उस्मानी ने सूद को इमाम हलाल मालिक का आखिरी इस्लामिक कॉल बैंकिंग करके हराम बात का कर- इस फतवा उम्मत की कश्ती को बिन्नौरी कौन टाउन से। डुबोएगा? अब आगे सुनिए, और इस उम्मत की कश्ती को ये कौन बचाएगा? छुटभइये मुफ्ती उलमा उलमा ही दावा बचाएंगे। करते हैं हमारे कि भाई ये मकामी उलमा, शरई हमारे इस्तिलाहात सिरों के ताज हैं, हैं। 14-15 हजार तनख्वाह में एक बेचारे आमी को क्या 5 समझ? टाइम की नमाज, ठंडी हो है ना? बारिश हो, गर्मियों में उलमा- पढ़ाते हैं, तो जुमा सबसे में हमें पहली बयान बात, करते हैं। हम सलीमुल्लाह इनसे खान मसले साहब पूछने जाएं तकी तो हमें उस्मानी जवाब तो देते हैं। मशहूर है, हमारा मकबूल नहीं, मुअज्जिन जैसे हमारे इलाके हजारों का उलमा सबसे के बड़ा उस्ताद दाई हैं। है कि हमारे उन्होंने बच्चों को तकी दीनदार ये उस्मानी के बना रहे सूद को हैं। हराम करार दिया है। तो इनकी नाकदरी हो रही है इन चोर बिन्नौरी उचक्के और टाउन में बदमाशों हराम के करार चलते, दिया है। और इन चोर शाहनवाज साहब, उचक्के बदमाशों के चलते दारुल उलूम देवबंद से भी दूसरे पूछिए, इस्लामिक दूसरे बैंकिंग फिरके को वाले हराम हमको कहता है। ताना देते हैं, देखो तुम्हारा अब आप सुनिए, सीजी और कृष्ण तुम्हारे जो नबी थे। इसके अंदर तुम्हारा इजारा देखो होता जुल्फिकार है, औरतों से पकड़ के मुदारबा दूरी होता से है, बयान करता है। और वगैरह तुम जो हमको कहते थे इस्तिलाहात पीरी हैं, मुरीदी, ये उलमा उस चक्कर में पड़ जाते हैं। जुल्फिकार तो खिलाफत उलमा बेचता है। उस चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई ये देखो तकी तुम्हारा उस्मानी साहब को तकी कोई उस्मानी शक्ल समझ में आती है। अय्याशियां कर रहा है। हम कहते हैं वो तो बहुत सादगी दूर की की बात बातें है, करता है, अय्याशियां करता है। वो तो बहुत तुम हमारे लोगों, हमारे पीरों को कहते थे बहुत कि दूर की, मर्दार आप क्या सुनिए, बड़े रहते थे, बहुत दूर और की तुम बात है। फक्र करते थे कि हमारे उसमें मौलाना तो अशरफ बाद अली में आई थानवी है। लोगों के हदिये ठुकरा देते थे। इस्लामिक बैंकिंग जब बड़े बैंक बड़े खुलती है नवाब ना, आते थे, बैंक मिलने मुलाकात नहीं करते थे। तुम्हारा बैंक तकी जब उस्मानी खुलती दुनिया है, का कोई सेठ ऐसा तब नहीं है, चूंकि बैंक और दुनिया का सरकार कोई के अंडर में बादशाह ऐसा रहती नहीं है। जिसकी चौखट पे न गया हो। रहती है कि नहीं? आप तो सानवाज में देवबंदी बैंक दिन की खोलना हरकत- चाहें, क्या ये लोग जो आप हरकतें शायद कर रहे हैं, सहारनपुर से क्या बोल रहे हो, हमारे तो बैंक अकाबिर खोल ऐसे सकते थे? हैं। तो इनकी हरकतों से देवबंदी बदनाम हो हाँ, रही है, सरकार से बदनाम हो लाइसेंस रहा है। मिलेगा तो आपको भी, बदनाम हो रही है। और सरकार, उलमा अच्छा की बैंक कदर हो भाग रही है गई कि तो ना, सरकार तुमको किसको अल्लाह की पकड़ेगी कसम है, भाई? तुमको तुम्हारी कब्र में जाना सानवाज भाई, मुझको मेरी कब्र में जाना है। इन बदमाशों के चलते नहीं, हमारे सरकार को मकामी उलमा पकड़ेगी। की कदर बढ़ रही है कि घट रही है? लोग पकड़ेंगे, सरकार से घट ही मांगेंगे रही है कि तो बच्चा इसीलिए सोचता वली वो हो जो बिना ठंडी के ऊपर CRR जैकेट पहन ले, जो 3 कलम जो फंसा किसी ले, का साफा सबसे बांध ले, कैश 10-15 रिजर्व मीटर रेशियो कपड़ा बोलते हैं अपने ऊपर लपेट लेवे, धीरे हर धीरे बैंक को तकल्लुफ़ कुछ से न कुछ चले, रकम मर्सिडीज में आए, सरकार के बड़े पास जमा सेठ लोगों रखनी के यहाँ पड़ती है। रुके, बड़े मकान में एसी वाले में रहता हो, एकदम जिसके जरूरी है। दस्तरखान पे 50-60 खाने हो, आप समझे? जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हो, तो जिसकी उसके बड़े ऊपर नेताओं से सरकार पहचान उनको हो, सूद बादशाह, देती ये है। अल्लाह का वली, और ये हमारे अब मोहल्ले समझ का इमाम लीजिए साहब पानी कम चाय, कि 100 रुपए ये हो रहा है बैंक कि के नहीं? पास है, 30 रुपए तो उसने सरकार के पास रख दिए। और मदरसे के बेचारे मुखलिस खादिम अब जिन लोगों ने पैसे रखे थे 100 और बैंक के पास रह के ये 70, मोतमीम कमबख्त, मोतमीम कमबख्त 30 हमारी रुपए तो बैंक मुसलमान ने रख कौम दिए ना वहाँ जो पे सच्चर सरकार के कमेटी पास। से भी ज्यादा कहती है कि आदिवासी केस बेचारे अगर ये बैंक और भाग पिछड़े जाए या उनसे घाटा भी करे गरीब तो हो गए हैं। सरकार वो जिम्मेदारी तो उसमें से अदा मदरसे का कर सकती है। मोतमीम कम से कम आज उलमा की तो अब गुर्बत उस की पे बड़ी 30 पुकार रुपए पे मिल रहे हैं, ब्याज, आवाम को सूद। वो वजीफा न सिखाए मदरसे और में सरकार अहाते में के रहने वाले बैंक के 10-15 पास लोगों ने उसातिज़ा रखे को थे वो 100 वजीफा और सिखा दे, बैंक के पास रह के तनख्वाह में 70। इनोवा कैसे आ सकती है? अब लोग मांगने आ गए, बंगले कैसे बन उधार सकते भी हैं? लेंगे अरे 150। मेरा मुंह खोलेगा ना, कितने? मेरा मुंह खोलेगा, बड़े बड़े मदरसे के 150, 2500 अब करोड़ घट रहे का हैं माल 80 खरीद रुपए। रहे हैं। कितने का? घट रहे हैं कितने? 25, अरे 25 तो किससे 2500 लेगी? करोड़। सरकार से। 2500 तो करोड़ का सरकार माल को बदले खरीदा, में क्या देगी? 200 सूद। करोड़ डॉन के खा गया। 200 क्या करोड़ देगी किसने भाई? खा गया? अरे डॉन अच्छा सूद। होता है, मैं डॉन हूँ, अब समझे मैं आप? कमीना हूँ, दूसरा कोई होता ना ये तो मैं उलझा उसको रहे वो हैं, बेचारा छुट डॉन गई है कह रहा है, मौलवी। मैं उसको उड़ा देता, उसको घर से उठा लूं, इसमें- लेकिन मैं क्या करूँ, तू मौलवी है। मैंने बयान सुना था जी इसी बारे में, बैंकिंग सूद के बारे में। तो बताओ मोहतमीमों का ये हाल है कि नहीं है? तो मैंने भी सुना बयान मुफ्ती मोहतमीम अपने बाप की जागीर समझ के बेटे को बिठा अरे रहे मुफ्ती ज़रूर अली खान साहब सबके बड़े, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, लेकिन ये सारे मौलवी जो है फितने ना, की जड़ मौलवी। कौन है भाई? जी। तब ये जब बदमाशी पे उतरते हैं तो खुद के की ही नहीं मानते हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हमारी मानो, ठीक है जी। हम तो कह रहे हैं दारुल उलूम देवबंद साहब को गुमराह, हम तो सिर्फ नाकिल हैं। क्या है भाई? आपकी बढ़िया लगी, आपने टाइम दिया, क्या है भाई? नाकिल हैं हम तो। बहुत अच्छी बात है आपकी। मैं थोड़ी चंद बातें याद जो करना बड़े चाह के रहा हूँ। माने बड़े हैं, जो कोई इंजीनियर है,
और मुफ्ती सलीमुल्लाह खान साहब कुछ और नहीं है भाई, अरे अच्छा कुछ ठीक नहीं है, है। रजूल फांसी को शरीयत अपनी जगह है। हमसे आप गुलाम रसूल खान नहीं, जो बिल्कुल नहीं रिजर्व है। बैंक आप ऑफ पाकिस्तान का उसमें से गवर्नर था अल्लाह 86 वाकई में, उस बना जमाने दे में। बस। या तो मुझे उसके लिए तो धोखा है लोगों के साथ। मैं चंद बातें आपसे अर्ज ये करना तो चाहता दूसरी बैंक हो रही है, बैंक हूं। दोनों चंद एक बातें ये है। हैं कि देखो आप इख्तिलाफ रखो, अखबारों की समझो। ये सब इख्तिलाफ छोड़, भैया नहीं, मुफ्ती गुमराही। पैदा नहीं हुए हाँ, थे ये दो उस जहां जमाने में नहीं अखबारों में बड़ी बड़ी है हेडलाइन अदब है। छपी थी। मुझे इमाम जी, शाफी जी। वाले के पीछे नमाज पढ़ने में अब इतनी मजा मजा आती है। सब बातें थी आपकी। उनके मसाजिद में जाता हूँ ना, दिल्ली वाले हैं, हर एक का एक रंग होता है ना। जो दावत तबलीग हमारे नॉर्थ के मुसलमान जलाली रहते हैं, कैसे रहते हैं? इनकी औकात, ये देवबंद का और नाम जबकि लेते हैं, क्या इमाम कहते हैं? शाफी के मानने वाले हैं ना, ये है वो जमाली फिजूल रहते अहमद हैं, नासूरी अच्छे लोग देवबंद का रहते हैं, नाम ले लेते हैं, मजा आ देवबंद को जाता है। इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? तो ये इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ का तकी अदब उस्मानी है, भी देवबंद को गुमराहियों इस्तेमाल के करते कोई हैं। अदब नहीं है। अगर तकी उस्मानी देवबंदी न होते जो भी मसला है तो भाई उनको उनके बयान हम सुनते हैं। ठीक है जी। और दीगर उलमा से बात है, देवबंदी का मामला है तो बयान दे सकते हैं। बात अगर तकी बिल्कुल उस्मानी जाहिर सी बात है, बहुत उनका बड़े मामला दुनिया के खुला हुआ है साइंटिस्ट तो होते हैं, बिल्कुल बहुत गलत बड़े है, वो मुफस्सिर सही नहीं हो कुरान सकता। होते हैं। मेरे कहने से ना लेकिन आपके कहने हमारे से देवबंदी न होते जब तक वो तो भाई लहसुन उनका बना बयान जाए। सुनते बाकी ये सरवर है कि साहब। जैसे हम जो भी बात करें बिल्कुल नहीं सुनते, दायरे में बराबर। मेरा एक दायरा है, जैसे भाई, मिसाल के तौर हम पर समझते हैं आपको उनको मैं देवबंदी कहता हूं, और कर रहे देवबंद से गद्दारी। सब अंदाजा है। देवबंद ने साथ के खिलाफ गुमराही का फतवा दिया है। को तनहाई में समझाया। हम्म। मैंने कहा रुजू मुफ्ती किया है साहब, साहब ने? जिसने साद का साथ ना दिया और कानून जलील हुआ, कर रहे हो तकी तो- उस्मानी और तुम जैसा कितनी भी बड़ी आदमी गंदी झूठ बोल रहा है, सियासत चलो तुम उलमा के तबलीग का, ये हरगिज़ हमें तबलीग ये का नहीं मसला भूलना नहीं, चाहिए कि उसने ये शरीयत और ऐलानिया सुन्नत रुजू का और मसला तौबा है। की है। और इस मामले में तबलीग वालों हाँ, जितना वो कह रहे- कोई कह रहे- चौकन्ना नहीं है। और कोई कह रहे एक कि कलाम समझो कि दिखाए दो मसलक हो कि गए। किसी को गलत हदीस और गुमराही चाहे की इधर निकाल चलो, दिया चाहे गया उधर चलो, कह रहे हैं। अरशद बंदी महमूद बंदी को लोग नहीं निकाल रहे भाई हैं। कह रहे हैं तबलीग वालों में ही हाँ, वो बिल्कुल दम है समाज में- कि उन्होंने और इतने क्या बड़े कह रहे साथ हैं? को निकाल और दिया। क्या कह रहे हैं? खतरनाक चीज तबलीग वालों का दम है कि साथ इतने ने बड़े अंबिया की तारिक पहले जमील तो से हम किनारा शिद्दत कश हो गए, क्योंकि दीन के बदतमीजी बाद से में पेश गलत आए बात मेरे बोलता साथ था। और यूं कहा कि और साथ यही ने तबलीग कोई वाले हैं गुस्ताखी जो नहीं एक का की नाम अंबिया नहीं की। लूंगा अभी, अच्छा वो हाँ, जिसकी है सलाहियतों ऑडियो से है। साद को तो बोलो हसद क्या होती नहीं थी, किए देवबंद? उसको देवबंद भी में अल्लाह ने लिखा है कि किनारे अंबिया की लगा शान में दिया। बेअदबी करते हैं। इस काम की बिल्कुल जी, हक्कानियत है। बिल्कुल और करते हैं, समझो झूठ ना, बोलेगा ये तो आदमी, हमने इसने तकी क्या उस्मानी साहब setting को किया बहुत है? समझाया कि हजरत जिसने अच्छा, भी साद का क्या साथ इन्होंने दिया जलील हुआ ऐसा है। इन्होंने आप ऐसा जैसा फिर कहा आदमी जब फंसे ना, अगर उम्मत के बहुत सामने गंदा जलील फंसे, हो गया तो तो उम्मत का खुद बहुत के बड़ा मुंह से नुकसान कबूल होगा। कर रहे हैं तो कि बजाय हाँ, उनको मानने के साद और ने जिद में और ज्यादा अंबिया साथ की की हिमायत गुस्ताखी में की उन्होंने है। बयान दिए। अब क्या को बोल रहे हैं? तो फिर आप समझे, लेकिन मियाँ गिर गए, टंगड़ी तो ऊंची, कम से कम मियाँ गिर गए, उनको टंगड़ी 20 खत लिखे होंगे। कितने? ऊंची। तो कह रहे लेकिन 20 वो खत फसरीन लिखे क्या होंगे, अक़वाल है। 20 फिर ओपन किए वो खत। जी। इस आपको एक बारे में आखिरी मुफ्ती मिसाल दे अरशद ने भी दूं, कहा भाई। था ना, बदरुद्दीन अजमल का नाम सुना है आपने? उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद की शूरा में है मुफ्ती तकी उस्मानी ने एक बात और वो बोली थी धुबरी जिले से कि वो जीतता कह है। रहे हैं कि जो नीचे के आदमी धुबरी है ना, जिले ये से वो गड़बड़ इलेक्शन कर रहे हैं। जीतता, उसके सामने उस जिले में वो पोजीशन थी कि नरेंद्र मोदी आए तो भी हार गया। मेरी बात उस बदरुद्दीन अजमल को कहा गया, एक बहुत बड़े कासमी आलिम ने कहा कि हजरत दारुल उलूम देवबंद की शूरा में आप हो और दारुल उलूम तबलीग जमात देवबंद ने को साथ बिदअती के खिलाफ कहता है, फतवा उस दिया जमात है, के आप बारे ये में क्या बोलने कर की रहे जरूरत है हो? इसको। तो उसने कहा भाई भाई, बात सही है, जी, जी, बात जी। सर आंखों में दारुल उलूम जमात का कहता है, फतवा। दारुल उलूम देवबंद क्या लेकिन कहता है अपने पता है? आसाम में सादियानी कि बहुत तबलीगी हैं, जमात मैं के इलेक्शन फर्द हार अगरचे जाऊंगा। खुद भी न माने जी। और लोग भी अगर न माने हाँ। फिर भी वो देवबंदी सुनिए जमात अल्लाह है। की मार, अल्लाह की जी। जिस दुबरी अब से समझे? जिस दुबरी से उसको कोई नहीं हरा सकता, दारुल नरेंद्र उलूम मोदी भी नहीं हरा यूट्यूब सकता। पे वीडियो बनाना, वहां कमाना, से तस्वीर एक डालना, क्या पेंशन कहता है? हराम दादा करी है। मुंडे मुसलमान ने जी। कहता है ना 13 लाख वोट से जी। हटाया, और ये हराया। कमबख्त कहता है दुनिया कि में ये मेरी सबसे जरूरत बड़े शदीद जिल्लत का जरूरत है, रिकॉर्ड शरई है, जरूरत वोट से है। दुनिया में तो कभी भी कोई भी कमबख्त नहीं आ अपने रहा है। आप को नश्र करना, क्या ये तेरी जरूरत है? ऑडियो नहीं समझ बना गए? सकता। जी, ये लोग बुराई कर रहे हैं। हाँ, तो तो जिसने ये साथ कमबख्त का साथ मौका पर दिया, तो लोग हैं। वो और अल्लाह और सुनिए उसके तकी रसूल की उस्मानी के दुश्मनी बारे में में। उतरा है, उसकी जी। जिल्लत तकी तय उस्मानी है, और ज्यादा चाहे- फंसे। चाहे सलमान नदवी हो, तो क्या कहा कि चाहे मेरे सलमान सामने साद मंसूर ने नूरी रुजू हो, किया, तौबा किया। चाहे तकी उस्मानी हो, हाँ। चाहे क्या बदरुद्दीन किया? अजमल सही हो, किया? ऐसा चाहे बोलना सही अरशद है? बंदी झूठा जो बांग्लादेश में कह के नहीं। बोल के वो आया कौन होते कि तौबा साथ का लेने रुजू हो वाले? गया, यहाँ लोगों ने पकड़ा। वो कौन होते लगता हैं? है उनकी औकात कि क्या है पहले रुजू हुआ लेने था। की? हाँ, इतना ही चाहे नहीं। महमूद बदनी हो, चाहे वो कोई भी बातें हो, जो जिस सिर्फ और सिर्फ साद कांदलवी ने कही है, हरगिज़ तबलीग का नहीं है, अल्लाह की सुन्नत कसम का है साद भाई। ने कही है। और अल्लाह आज तक रसूल आपने से तबलीग में दावत की मौलाना उसके इलियास लिए साहब रहमतुल्लाह अलैह से आज तक ठीक कभी है, तो ये ये फतवे
नमाज छोड़ते हुए सुना कभी? इख्तिलाफ का अदब है हाँ, फतवे नहीं देते पहले ये सुना हम हमने कि उलमा फतवे नहीं देते थे। देते थे, यानी फिर ये कमीना बने। बदमाशों के आज चलते भी उलमा नहीं की देते नाकदरी सिवाय हुई साथ है। के। मकामी उलमा जो बेचारे मदरसे में ये छोटी बहुत गंद। तनख्वाह में, अब बताइए, जो साथ मसाजिद के में अलावा छोटी कोई भी छोटी आलिम तनख्वाह फतवा पाते देता हैं, हो? वो अवाम की नजर में अहलुल्लाह नहीं है। जी, जी, बिल्कुल कि सही। बड़े ब्रांडेड मौलवी मैंने अहलुल्लाह देखा बन बैठे, मौलाना जिन्होंने अब्दुर्रहमान दीन का का सौदा सौदा किया है और हमारे अल्लाह की दाऊद कसम गफरी के किया। बुजुर्ग, मैं समझता हूँ 80 ठीक है साल जी। के थे
कितने? चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 80 साल का मदरसे में पढ़ाने वाला बुजुर्ग जी मेरे सामने बैठे हुए थे, गुस्ल करके निकले और बेटा जरा फोन लगा तो मुफ्ती को, जी ये हमारी तरबियत के लिए, मौलाना भाई शाहनवाज हमारी तरबियत के लिए। मैंने कहा जी हजरत ये मुफ्ती है, आपको मालूम 35 साल का मुफ्ती होगा, सामने कितने? 35 साल का। अरे बेटा मैं निकला तो मैंने कपड़ा जो है ये 3 बार निचोड़ दिया तो पाक हो जाएगा। तो अगला कहता है हजरत क्या शर्मिंदा? नहीं नहीं भाई, जरूरी है, हमारे काम के उसूलों में से है कि अपने मसलक के मोतबर उलमा से पूछो। तो उसने कहा नहीं हजरत हो जाएगा। तो नहीं, लेकिन बेटा अगर टेरी कॉटन हो, कपड़े की किस्म बदल जाए तो बताओ, ये हम उसके गवाह हैं, सही बात है, हम उसके गवाह हैं। और आप छोटा बच्चा जो आज 10 दिन जाके उनको बोलो हमने क्या